हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जावा का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग जावा को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और काफ़ी सारे जावा के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं अपने कोर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक जावा प्रोग्राम को देखना शुरू करेंगे। हम लोग जावा प्रोग्राम को एक्चुअली लिखेंगे यहाँ पे। आपके सामने मैंने एक जावा प्रोग्राम खोल रखा है जिसमें लिखा है पब्लिक क्लास मेन। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम लोग कोड करते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स को बनाते हैं। और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जावा का यूज़ किया जाता है और ऐप बनाने में और डेवलपमेंट में जावा का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो देखते हैं जावा को हम लोग कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सिंटेक्स के ऊपर ध्यान देंगे। अभी के लिए आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए। पब्लिक क्लास मेन, ये हम अपने प्रोग्राम के शुरू में लिखते हैं। ये हम अभी अपने एक कोड रनर पे अपनी एक क्लास बनाते हैं। जैसे मैंने मेन नाम की क्लास बना रखी है। आप किसी और जो आपने अपना फोल्डर का नाम रखा है या फिर जो आपने क्लास चूज़ करी है उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे क्लास नेम डाल सकते हैं, या तो आप किसी ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करके अपने कोड को रन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये एक फंक्शन है। अभी इसके बारे में तो हम नहीं जानेंगे, थोड़ी बाद में जब हम अपने कोर्स में आगे निकलेंगे फिर मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो उसमें कुछ इस तरह का फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। अब बात कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर जो हम चीज़ें लिखेंगे ना, वो हमारा मेन कोड होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जावा में इनपुट और आउटपुट दिए जाते हैं। आउटपुट मतलब हमें कोई भी चीज़ अपने कंपाइलर के ऊपर, हम अपने आउटपुट टर्मिनल के ऊपर अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये स्टेटमेंट होती है इस तरह से। देखो, हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे मैंने कोमा लगा दी है डॉट की जगह। हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो इस तरह के सिंटेक्स से लिखते हैं। जैसे ये प्रिंट कराने के लिए एक स्टेटमेंट है, उसके आगे ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट करानी है तो हम उसको इनके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड लिख के अगर मैं प्रिंट करूँ, रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें, अगर हमने कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी है तो उसके लिए लिखना ज़रूरी होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि डिफाइन चीज़ें क्या होती है, किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। उनको एक्चुअली हम डेटा टाइप होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, तो उस तरह से वो चीज़ें डिफाइंड होती हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं है। हेलो वर्ल्ड के बारे में हमारे कंपाइलर को पता नहीं है, इसलिए हमें इनके अंदर हेलो वर्ल्ड को लिखना पड़ रहा है। अभी कोई भी यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड है, जैसे मैंने लिख दिया हाई, लिख दिया मैंने, लेट से, या कुछ और लिख दिया मैंने करेक्टर लिख दिया, तो अभी ये भी इसको पता नहीं, कंपाइलर को ये कोई कीवर्ड नहीं है ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले से ही बना हुआ है, तो इसलिए हमें को इसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूं, एक्चुअली इसको हटा दिया, अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। एरर मतलब ये कोड रन नहीं हुआ है, यहाँ पे गलती है। गलती ये है कि ये इसके बारे में हमें, हमारे कंपाइलर को पता नहीं है, इसीलिए हमें इस तरह के कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था कि किस तरह से हम किसी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। कुछ खास याद रखने की जरूरत होती नहीं है, ऑटो सजेशन में आ जाता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद खुद याद होता जाएगा ये सब। ये सारी चीज़ें हम अपने बेसिक प्रोग्राम में लिखते हैं। और अब हम सीखेंगे कि ये एक इनपुट कैसे लिया जाता है। इनपुट लेने के लिए जावा में काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग उसको सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम के ऊपर के फर्स्ट लाइन में आ जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है जावा डॉट इम्पोर्ट। मतलब हम किसी फाइल को हमारे कंपाइलर से या फिर जावा फाइल से हमारे कोड में ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए इस फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, हम जैसे जैसे अलग अलग काम करेंगे तो उसके लिए भी अलग अलग फाइल्स को इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसी को इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट होती है कैपिटल सी स्कैनर, या हम कोई भी हम नाम दे देंगे, जैसे माई स्कैन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट्स में
इसको अब कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे मैंने आउटपुट स्टेटमेंट लिखी थी, तो उसके एंड में ये चीज़ लगानी पड़ती है हमने। तो यहाँ पे ये लिखा है, इसमें भी लगाई है। तो ये फंक्शंस हैं, इसके आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसके लिए हम इसके आगे ये चीज़ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगाई है, हमने यहाँ पे लगाई है। तो वो वाली स्टेटमेंट लिखी थी उसमें भी लगाई थी, और यहाँ पे हम जो भी चीज़ें अब लिखेंगे फंक्शंस को छोड़ के, या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट जो भी होता है, तो उनको छोड़ के हम हर चीज़ के आगे ये लगाते जाएंगे। न्यू स्कैनर, इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। तो ये तरीका है, एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है। अब आपकी मर्जी से सिर्फ ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, बाकी सब आपको सेम रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे करेंगे। अभी अगर हम देखें कि इनपुट कैसे लिया जाता है जावा में, सिंटेक्स दिखाऊं तो यहाँ से देखिए हम। आप अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है कोडिंग करने में, या फिर आप सिंटेक्स भूल जाते हैं, तो आप गूगल पे आके भी सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्चुअल जरा 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 से डॉक्यूमेंटेशन में आप देखें सिंटेक्स होता है। आप नाम चेंज, सारी चीजें होती हैं देखो। और फिर उसके बाद कोई उसके बाद ये तो हमने जावा बना लिया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस फॉर्म में इनपुट लेना है। अब अगर इंटीजर के फॉर्म में लेना है हमें, या फिर हम ले सकते हैं कैरेक्टर की फॉर्म में। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, इंटीजर माइनस के नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कैरेक्टर मतलब कोई एक, जैसे ए बी सी डी, और स्ट्रिंग मतलब कोई भी पूरा सेंटेंस अगर आपको लिखना है, या फिर ज़्यादा वो कैरेक्टर्स लिखना है, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एक और डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप में डेसिमल टाइप वैल्यू स्टोर होती है, या फिर किसी चीज़ का हम डिवीजन निकालते हैं, तो उसको हम फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। और उसके बाद होता है बुलियन। बुलियन बुलियन में हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। इनके बारे में हम आगे फर्दर जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इन डेटा टाइप को, क्योंकि हमें यूजर से उसकी एज पूछनी है अभी के लिए, तो वो एज को हम इंटीजर के रूप में ही स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इंट, यहाँ पे कुछ भी हम डाल देंगे, जैसे मान लो एज डाल दिया मैंने एज डाला है इक्वल टू माई, जो आपने नाम यहाँ पे लिखा है उसको लिखेंगे डॉट न्यू डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रिंग टाइप का वो ले रहे होते हैं इनपुट, तो यहाँ पे डॉट नेक्स्ट इंट की जगह हम डॉट नेक्स्ट लाइन डालते हैं। अभी इसको भी ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे करेंगे इस फाइंड करने के लिए ये लगाएंगे। फिर उसके बाद जो ये इनपुट है, जो कि हमने एज के अंदर स्टोर करा है, ये एज, इसका एज एक वेरिएबल बन गया है, जो कि जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, इंट। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया है। अब मैं इसको अगर इनपुट आउटपुट कराना चाहूँ, तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट देखी थी एक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट है, ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अभी इस टाइम हम इसके अंदर वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक चीज़ डिफाइन करके रखी है। पहले हमने बता रखा है इसे कि इंटीजर है एज, तो अभी कंपाइलर को पता है कि हाँ यार एक इंटीजर है एज, तो हमें इसको डिफाइन वो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइंड है। तो हमने यहाँ पे एज लिखा है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिला है, कैन नॉट फाइंड सिंबल नाम का एरर। हम अपने सिंटेक्स को चेक करेंगे कि कहीं हमने सिंटेक्स में गलती तो नहीं करी। देखो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें, तो हमने एक स्मॉल लेटर का यूज़ किया था, हमें लार्ज कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। जैसे स्कैनर में मैंने स्मॉल लेटर लगाया है, तो मैं कैपिटल लेटर लगाऊंगा, एस स्कैनर। तो मैं इसको अगर रन करूँ, भी देखो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे इनपुट मांग रहा है यहाँ से। और अभी मैं यहाँ पे इनपुट डालता हूँ, जैसे मेरे को कोई भी इंटीजर वैल्यू डालनी है, 78 मैंने डाला। अभी तो ये एज पूछ रहा है, तो मैं अपनी एज डाल दूंगा। एंटर मैंने किया, देखो मैंने अपनी एज डाली, इसने अपनी मेरी एज जो मैंने डाला वो प्रिंट कर दिया। देखो मैंने इसको कहा था यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। अभी अगर मैं कहूँ ऐसे करके करूँ, और अभी अगर मैं इसके पीछे एक और स्टेटमेंट लगा दूँ, सिस्टम डॉट आउट, ऐसा करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, ताकि अगर मेरे को यूज़ करना बार बार लिखना ना पड़े। इसको हम कॉपी करेंगे,
फिर पेस्ट करेंगे। अभी हमको ये अनडिफाइंड वैल्यू डालने हैं इसलिए ये लगाएंगे। प्रिंट एलन लिखेंगे एंटर योर योर एज। अभी इससे पीछे लिखा हुआ आ जाएगा ताकि हमारे यूज़र को पता चल जाए कि हमें एज एंटर करनी है। अभी यहाँ पे आएगा लिखा हुआ। हाँ तो ये देखो अभी क्या मैंने गलती करी है। अब मैं यहाँ पे अपनी एज डालूंगा। अब देखो इसके बाद ही एंटर योर एज लिख के आ रहा है, यानी हमें ये इसके पहले डालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहले इसने ये एग्जीक्यूट करा, इनपुट एग्जीक्यूट करा, उसके बाद ये लिखा है। इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे डालेंगे। अब जरा इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया एंटर योर एज, मैंने डाली 12। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि ऐसे लिख के आए कि यूर एज इज ऐसे करके, तो फिर मैं एक और बन डालूंगा यू ये भी एक अनडिफाइंड है, हमने कहीं पे बताया नहीं है। क्या फिर अगर मैं चाहूँ कि यूर एज इज करके ऐसी कोई चीज़ हो और वो डिफाइंड हो, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे एक और डेटा टाइप बनाऊंगा, स्ट्रिंग string। सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमें स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं जावा में, अगर मैं प्रॉपर सिंटेक्स बताऊं तो यहाँ पे अगर हम देखें कि स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं जावा में, तो आप देख सकते हैं। तो एक इसने एक यहाँ पे कैरेक्टर से बनाया। हम एरे के बारे में इस तरह से स्ट्रिंग बनाते हैं। जाएंगे अपने कोड रनर पे, यहाँ पे स्ट्रिंग करके मैं स्ट्रिंग को कोई एक नाम देता हूँ। मैंने नाम दिया माई स्ट्रिंग करके, मैंने इसको नाम दिया, इक्वल टू किया मैंने। यहाँ पे मैं लिखूंगा यूर यूर एज इस तरह से करके मैं लिखूंगा। इसको एंड भी करेंगे यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे मैं अगर माई स्ट्रिंग लिखूँ, माई string, तो यहाँ पे मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से इसको डिफाइन कर रखा है। अब मैं इसको रन करूँगा। मैंने इसको रन किया, यहाँ पे दिखा रहा है एंट्री एज, मैंने अपनी एज डाली कि यूर एज इज 12। तो इस तरीके से करके आप कोई भी प्रोग्राम जावा में बना सकते हैं। एक बेसिक प्रोग्राम था। इसके बाद की अगर हम फ्यूचर में कोई चीज़ें सीखेंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्यूचर में हम और भी ऐसे ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे, तो इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।